यहाँ नारद जी ने भागवत में स्पष्ट बताया है कि पुनर्जन्म का किया हुआ कर्म के कारण अगले जन्म में हमको वो फल मिलता है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। मैं पुनर्जन्म में एक बहुत ही गरीब घर से, ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया और मेरा पैदा होते ही मेरे पिता का निधन हो गया। मेरी मां का नाम सत्यवती था। आजकल की तरह तो है नहीं, ये आज का वो समय चल रहा है जो आप देख रहे हो। पहले इन चीजों में बहुत कुछ हुआ करता था। पहले यदि एक स्त्री का आदमी पहले चले जाता तो पहले देखते थे ना विधवाओं के कितने वो होते थे नियम। गांव वालों ने जीना दुर्भर किया, गांव से बाहर निकाल दिया। उस एक पिता का साया सर पे नहीं और एक छोटे से बच्चे को लेकर के मेरी मां इधर उधर भटक रही थी। अब उसको कहीं भी एक आसरा नहीं मिला। एक आश्रम में जाकर के उसने आश्रय पा लिया। आज जगह जगह आश्रम क्यों बन रहे हैं? एक बात बोलूं, सोचना इस बात को। हमें दान करो, हम अनाथ आश्रम बनाएंगे। नहीं, अभी बाद में देखते वो करेंगे, ठीक है ना। वहाँ देखो, हमारे गंगाराम जी का एक विचार है कि हम भी एक आश्रम बनाएंगे ब्रजमंडल में। लेकिन कहते हैं कि महाराज जी हम भी यहाँ बैठ करके मांगने लगे और हम कहेंगे कि हमको दो, तो फिर लोगों का वही होता है, जो कथा करें वो झोली फैला के मांगने ही चालू है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। ध्यान रखें, हम बनाएंगे, आपका साथ जरूर, सहयोग जरूर चाहिएगा। आप करना। यहाँ पर भी एक नंबर चल रहा है, हमारा पेटीएम नंबर भी चल रहा है, कल अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। जिसको देना खूब साथ देना। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम अनाथ आश्रम बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे जी। एक बात बोलूं, आज जो एक अदालत में जाकर के आदमी खून करके जाता है, कत्ल करके जाता है, उस आदमी का हाथ उस भागवत गीता पे रख के कसम खिलाते हैं कि कसम खा कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अरे उसने आदमी को मारते हुए उसको हाथ ना कापा तो तेरे पे हाथ, गीता पे हाथ रख के, वो गीता नहीं समझता, वो उसको पुस्तक समझता है। यदि ये कथा कहीं सुन रहे हैं और ये कथा धीरे धीरे कहीं पहुंच करके हमारे जो कहते हैं कि मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो इन बात को सुने कि वो गीता जो अदालत में पहुंचाई ना, उस गीता को उस अदालत से बाहर निकालो और वहां से निकालकर उस बच्चों की बैग में पहुंचा दो। यदि बच्चों को वो बचपन से जब पढ़ाई जाएगी तो वो बच्चा खून करने लायक ही नहीं बचेगा। जब वो गीता का पाठ आप पढ़ोगे तो आत्मा को झिझोड़ देगा। वो पता लगेगा कि पाप करने की सजा क्या है, तो वो पाप करने से डरेगा। जब वो पाप ही नहीं करेगा तो फिर कहां से वो खून कहलाएगा। श्रीमद् भागवतो महापुराण मोक्षम प्रदाय सत्यदेवाय। जो अभी शब्द कहा गया था कि संस्कार हमको रोटी देते हैं, संस्कार हमको भोजन देता है। अरे हम आश्रम, अनाथ आश्रम हम बना के खड़े करते। हर माता पिता को लोग आज बच्चे सेवा नहीं कर रहे, धक्का निकाल देते हैं। कई माता पिता ऐसे हैं जो घर से भी निकल आते हैं। अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं। अरे हम अनाथ आश्रम ही क्यों बनाएं? माँ बाप समझ करके ही उनकी सेवा कर लें। अनाथ आश्रम क्यों लगे? पिता छाया, मात्र छाया लिख दो, पिता छाया लिख दो ना। आश्रय दो, आश्रम बनाओ, सेवा करो। लेकिन सेवा वही होती है जो गुप्त रूप से की जाती है।
हनुमान जी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैंने राम का सेवादार हूं। आज यहां बैठ करके जब आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस श्रद्धा को अपने हृदय आत्मा को, आत्मा रूपी परमात्मा को दिखाओ, ना कि हमें, ना कि संसार को। ये संसार रो करके पूछता है, हंस करके फिर उसको बाहर उड़ाता है। तो मेरे प्यारे, नारद जी ने इस बात का भी खंडन करके दिखा दिया कि पुनर्जन्म का किया हुआ फल नहीं मिलता। नारद जी ने कहा कि जब उस मां को कहीं आश्रय नहीं मिला तो एक आश्रम में आश्रय लिया। संतों की कृपा हुई, उन्होंने रखा। अब मैं छोटा से बड़ा होने लगा। अब वहां कहते हैं कि जैसी संगत बैठोगे वैसी रंगत तो आएगी। संतों का साथ देखने लगा, संतों की सेवा में मैं लगा। माँ लकड़ियां बीन करके लाती थी, भोजन बनाकर संतों की पास प्रसादी, जो झूठन बचती थी उसको मैं भी पाता था। कहते हैं कि जब प्रसाद लेते हैं तो उससे चित्त प्रसन्न, चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। आजकल शुद्ध वस्तुएं खाते हैं ना, सुबह उठते उठते जब चाय का नाश्ता चाहिए उसमें तड़का लगाते हैं बढ़िया वाला, और चाय के नाश्ते के संग में वो, जब आप शुरू में ही अशुद्ध वस्तु का ध्यान प्रातः काल में शुरुआती वहां से करोगे तो तुम्हारा चित्त तो अपने आप ही अशुद्ध हो जाएगा। फिर तुम कहां से भजन कर पाओगे, बोलो ना। कहां से तुम्हारी मन की शुद्ध होगी। यथा नाम देवस्य भावतायाम, मतलब हम तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करें, लेकिन अपने बच्चों से जरूर चाहें कि ये हमारी सेवा करे। एक बात बताऊं मेरे बच्चों, कभी इस बात को मत भूलना कि सास भी कभी बहू होती है। जब एक सास अपने बेटे के लिए बेटी बहू देखने जाती है तो ससुराल वालों से कहती है कि बेटे लेके जा रही हूं, बहू नहीं। और जैसे ही शादी हो जाती है तो वो सास अपने आप बन जाती है, बनने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन एक सास अपनी बहू को बेटी मान ले और एक बहू अपनी सास को मां मान ले, तो मैं दावे से कहता हूं कोई बेटी कहीं जलाई नहीं जाएगी मेरे प्यारे। आप अपने जीवन में इस बात को बांध करके रखना मेरे बच्चों। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथाएं हमारे जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। कथा सुन करके अजामिल का पूरा चरित्र बदल गया। इस बात को सुनिए। अब नारद जी ने कहा कि जब मैं सेवा करता, भाव करता देखा, तो एक दिन संत आए और उन्होंने के प्रवचन करते थे, मैं प्रवचन सुनता था। अब प्रवचन सुनते सुनते इतना तो ज्ञान हो ही नहीं लगा कि सेवा भाव का मतलब क्या है। अब तो मेरा मोह माया से मन हट गया, मैं संतों से कहने लगा गुरुदेव मैं तो आपकी सेवा में ही रहूंगा। अब जब माँ को पता चला कि मेरा बेटा मुझको छोड़ करके जाना चाहता है तो वो रोने लगी, संतों के चरणों पे गिर पड़ी, प्रभु एक ही तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसको भी ले जाओगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। अब देखिए, एक पुत्र को यहां पर एक माँ अपनी साधना में क्या एक अड़ंगा लगने लगी, लेकिन फिर भी जो संतों ने समझाया कि बेटा माँ से बड़ी कोई सेवा नहीं है, पहले माँ की सेवा बाद में ये संसार का त्याग। आज नारद जी ने उस समय बहुत सेवा की माँ की। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माँ जब लकड़ी बीनने गई तो सांप ने उसको डस लिया। नारद जी को पता चला तो अपने माँ के देखा, उस समय नारद जी की आंखों में आंसू थे। अब देखिए यहां पर एक चमत्कार, एक आंख में आंसू अलग था और एक आंख में अलग। एक तरफ जब नारद जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे तो मन में खुशी थी कि अब तो मैं आजाद हो गया, केवल और केवल भजन करूंगा। लेकिन एक आंख में दुख था कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। आपको हर चीज मिल सकती है, माता पिता कभी नहीं मिल सकते। अब पहचान,
एक जो आंसू आप निकालते हो अपनों के लिए, संसारिक व्यक्तियों के लिए, तो वो आंसू ठंडा होता है, और जो आंसू निकलता है प्रभु के लिए वो आंसू गर्म होता है। ये पहचान है आपका। नारद जी आजाद हो गए, भजन किया, और इतना भजन किया, इतना भजन किया कि उस भजन के प्रताप से नारद जी कहते हैं कि अहम नारदोति देवा योत्म जन्म तयो यता। उस तप के बल से आज मैं नारद बना। इसलिए मैं बता दूं मेरे प्यारो, जो हम बीज बोते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है।